क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फॉलोइंग डिफरेंस हैव अराइजन, कुछ डिफरेंस आ गए अमंग, किन के बीच में, पी क्यू एंड आर, पी क्यू और आर के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए, कुछ मतभेद हो गया। स्टेट हु इज़ करेक्ट, ये बताना है कि कौन करेक्ट है इन ईच ऑफ द केस। यानी कि मान के चलो भाई 3 पार्टनर होंगे, पी क्यू और आर, बिजनेस कर रहे होंगे। आगे चल के कुछ बात ऐसी हुई होगी जिस पे कि ये तीनों इकट्ठे एग्री नहीं होंगे, तो इनके बीच में कुछ डिफरेंस आ गए होंगे। हमें ये बताना है, स्टेट बताना है हु इज़ करेक्ट इन ईच केस, हर केस में कौन करेक्ट है कौन नहीं है। ठीक है जी, चलो पहला पॉइंट देखते हैं। पहले पॉइंट में वो कह रहा है पी यूज्ड 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, पी ने इस्तेमाल कर लिए 50,000 जो बिलोंग करते थे, किससे, फर्म से। बिलोंग करना मतलब वो फर्म से रिलेटेड थे 50,000 रुपये, टू द फर्म, एंड और अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 5,000, और उसने 5,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। क्यू एंड आर, क्यू और आर जो हैं वांट, चाहते हैं, द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म, कि जो भी अमाउंट है वो फर्म को दे दिया जाए। चलो भाई एक बार इसको डायग्राम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है एक पार्टनर है पी, उस पी पार्टनर ने क्या करा है, फर्म के 50,000 रुपये यूज़ करे हैं, फर्म के 50,000 रुपये इस्तेमाल करे हैं, यूज़ करे हैं, और उसको प्रॉफिट हुआ है ये काम करके 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया है। ठीक है जी, अच्छा ये कंडीशन है। और फर्म के पार्टनर कौन है, 3 पार्टनर है फर्म की, पी क्यू और आर। अब भाई आप कहोगे कि सर इसमें दिक्कत क्या है, पी पार्टनर है फर्म का, उसने 50,000 इस्तेमाल करे, प्रॉफिट करा, अच्छी बात है, यही तो बिज़नेस है। भाई अगर उसने ऐसा ही करा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है पी ने 50,000 इस्तेमाल करे हैं बिलोंगिंग टू द फर्म, जो फर्म के थे। इस बात से हमें साफ समझ में आता है कि पी क्यू और आर 3 पार्टनर हैं, इनको जो भी करना चाहिए फर्म के लिए करना चाहिए, और फिर यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा वो फर्म में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। पर अगर क्वेश्चन खुद ही ऐसा कह दे कि बिलोंगिंग टू द फर्म, पी ने इस्तेमाल पैसे करे जो कि बिलोंग करते थे किससे, फर्म से, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि पी ने अपने पर्सनल काम के लिए कोई पैसे यूज़ करें। ठीक है जी, पी ने अपने पर्सनल काम के लिए, या फिर कह सकते हैं कि कहीं अलग उसने पैसे यूज़ करें फर्म के लिए यूज़ नहीं करें। ठीक है जी, तो हमने लायबिलिटी ऑफ पार्टनर पढ़ रखा है कि अगर कोई भी पार्टनर पी है, यहाँ पे कोई भी पार्टनर फर्म की एसेट मतलब कि फर्म की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी संपत्ति होती है, फर्म के एसेट या फर्म की ट्रांजैक्शन से अपने पर्सनल के लिए यानी अपने आप के लिए प्रॉफिट अर्न कर लेता है, तो दैट अमाउंट शुड बी पेड टू द फर्म, वो अमाउंट हमें फर्म को पे करना होगा। यानी कि हमको मतलब कि पार्टनर पी को, ये लायबिलिटी ऑफ पार्टनर पड़ा था, तो फर्म को, पी पार्टनर को 5,000 भी फर्म को देना पड़ेगा, ये प्रॉफिट शुड बी पेड, प्रॉफिट तो फर्म के पास जाएगा ही जाएगा, और दूसरा ये 50,000 भी फर्म को लौटाने पड़ेंगे पी को। ठीक है जी, तो ये हमारा केस है। इस केस में क्यू और आर, पी कह रहा था कि जी मैंने यूज़ कर लिए 50,000 और 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया, क्यू एंड आर कह रहे थे कि भाई ये प्रॉफिट फर्म में पे करो, ये अमाउंट फर्म में पे करो। तो इस केस में क्यू एंड आर ठीक हैं, और पी को ये 5,000 ये प्रॉफिट तो पे करना ही पड़ेगा, साथ में 50,000 अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। सेकंड केस में कह रहा है क्यू यूज्ड 10,000, क्यू ने इस्तेमाल करे 10,000। अब यहाँ तक बात ठीक है, क्यू ने 10,000 इस्तेमाल करे, फर्म के लिए कुछ करता, अच्छी बात थी, प्रॉफिट कमाता, यही तो बिज़नेस में करना होता है। लेकिन जब क्वेश्चन अलग से बोल ही दे कि क्यू यूज 10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, जो फर्म के थे, इस बात से हमें साफ समझ में आता है कि क्यू ने जो पैसे इस्तेमाल करें वो फर्म के इंटरेस्ट के लिए नहीं करे, फर्म का ऑब्जेक्टिव नहीं था उसमें, तो उसने अपने पर्सनल के लिए इस्तेमाल करे होंगे। एंड इनकर्ड अ लॉस, और उसने एक लॉस कर दिया उस पैसे को इस्तेमाल करके, ऑफ 1,000 रुपये का उसने लॉस कर दिया। ही वांट्स, वो चाहता है, द फर्म टू बियर द लॉस, वो चाहता है कि जो उसने पैसे इस्तेमाल करे 10,000 और 1,000 का लॉस कमाया, वो फर्म भी बियर करे। तो भाई चलो इस केस को एक बार डायग्राम समझ लेते हैं। केस नंबर बी है, इस बार एक पार्टनर था क्यू, उसने फर्म के 10,000 रुपये इस्तेमाल कर लिए, यूज़ कर लिए। ठीक है जी, और उसने 1,000 रुपये का लॉस अर्न करा। जो उसने 1,000 रुपये का लॉस कमाया, या फिर जो 1,000 रुपये का लॉस हुआ, वो उसको अकेले बियर करना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर में हमने 2 लायबिलिटी पढ़ी थी। पहली लायबिलिटी होती है कि अगर फर्म के एसेट को या फर्म की ट्रांजैक्शन करके आप अगर अपने पर्सनल के लिए प्रॉफिट करते हो,
यानी कि कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल के लिए, खुद के लिए प्रॉफिट अर्न करता है तो वो प्रॉफिट तो फर्म में पे होना चाहिए, लेकिन अगर लॉस करता है तो वो लॉस वो अकेला ही बियर करेगा, वो फर्म बियर नहीं करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्यू को ये पैसा तो फर्म को वापस देना पड़ेगा, पर ये लॉस जो है वो अकेले बियर करेगा, पार्टनर बियर नहीं करेंगे। भाई अगर इसने यही काम पार्टनरशिप में करा होता, जैसे मान के चलो एग्जांपल लेते हैं, ये फर्म है, ये पी, ये क्यू और ये आर, पी क्यू आर। अब क्यू ने 10,000 की कोई ट्रांजैक्शन करी होती फर्म के लिए ही और उसमें 1,000 रुपये का लॉस हो गया होता, तो फिर ये 1,000 रुपये का लॉस या तो डीड के अकॉर्डिंग इनमें बढ़ता या फिर इक्वली ये लोग लॉस को बियर करते। पर इसने यहाँ पे क्योंकि 10,000 रुपये अपने पर्सनल के लिए यूज़ करें हैं, वो क्या भी रहा है क्वेश्चन में, बिलोंगिंग टू द फर्म के इस्तेमाल करें हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी लॉस होगा वो पार्टनर्स में डिवाइड नहीं होगा, वो इसको खुद ही उठाना पड़ेगा। पॉइंट सी में कह रहा है P एंड Q वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड। P और Q चाहते हैं गुड्स खरीदना, किससे? फ्रॉम स्टार लिमिटेड, स्टार लिमिटेड से। R डज नॉट एग्री, R एग्री नहीं है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। C पॉइंट कर रहे हैं हम, P, Q और R तीन पार्टनर हैं। P और Q यानी कि ये और ये दो पार्टनर कहते हैं कि हमें गुड्स खरीदने हैं, किससे? हमें गुड्स खरीदने हैं स्टार लिमिटेड से। ये है स्टार लिमिटेड, हमें स्टार लिमिटेड से गुड्स परचेज करने हैं, ये P और Q कहते हैं। पर R मना कर देता है कि नहीं जी, हम गुड्स स्टार लिमिटेड से नहीं खरीदेंगे। तो अभी एक कॉमन सेंस और एक जनरल सी बात ये कहती है कि हमें गुड्स नहीं खरीदनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑल द पार्टनर शुड बी एग्री, हर पार्टनर को एग्री होना चाहिए। पर ये बात सिर्फ कहाँ तक सीमित है? ये बात एडमिशन तक सीमित है कि अगर हर पार्टनर एग्री होगा तो एडमिशन होगा, वरना नहीं होगा। अगर गुड्स खरीदने की बात आए तो कोई भी पार्टनर इंडिविजुअली उसके पास ये राइट होता है कि वो किसी से भी गुड्स परचेज कर सकता है और किसी को भी गुड्स सोल्ड कर सकता है, उसको किसी की कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये हर एक पार्टनर का राइट होता है। तो अब अगर R एग्री नहीं है तो भी P एंड Q स्टार लिमिटेड से गुड्स परचेज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप एक बार देख लेना। ये पार्टनर का राइट होता है कि कोई भी पार्टनर गुड्स को बिना किसी की कंसेंट के परचेज और सेल दोनों कर सकता है। ठीक है जी, चलो पॉइंट नंबर डी में कह रहा है Q एंड R वांट टू एडमिट W। Q और R जो है वो चाहते हैं W को एडमिट करना एज अ पार्टनर। W कोई पर्सन होगा, उसे चाहते हैं एज अ पार्टनर एडमिट करना। P डज नॉट एग्री, P कहता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। देख लो एक बार इसका भी डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं। ये कोई पार्टनर है P Q R, हम D पॉइंट कर रहे हैं, P Q और R पार्टनर है। ये एक नया पार्टनर को एग्री करना चाहते हैं W को। तो इस बात पे Q कहता है कि भाई कर लो, R भी कहता है कि जी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। P और R इस बात के लिए एग्री हैं कि W को एडमिट कर लिया जाए। पर P जो पर्सन P, ये पार्टनर P है, ये इस बात के लिए एग्री नहीं है कि भाई इसको एडमिट मत करो, मुझे ये पार्टनर अच्छा नहीं लगता। ये इसको इस बात के लिए मना कर देता है, डिसएग्री होता है। तो आप लोगों को पता होगा ऑल द पार्टनर शुड बी एग्री टू अलाउ न्यू पार्टनर। सारे पार्टनर्स को एग्री होना चाहिए एक किसी पार्टनर को, न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए। और आपको बता दूं हर पार्टनर का ये राइट भी होता है, अधिकार भी होता है कि एवरी पार्टनर कैन डिस अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हर पार्टनर, हर एक पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर डिस अलाउ कर सकता है, यानी कि मना कर सकता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, किसी भी न्यू पार्टनर का। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 100 पार्टनर हैं और 100 पार्टनर में से 99 लोगों की कंसेंट मिल जाती है कि इस पार्टनर को एडमिट कर लो, और एक पार्टनर मना कर देता है, तो फिर इस पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। ठीक है जी, चलो पॉइंट नंबर ई में कह रहा है R हैड गिवन ए लोन ऑफ 2 लाख टू द फर्म। R ने लोन दिया है 2 लाख रुपए का फर्म को एंड डिमांड्स इंटरेस्ट, और वो मांग रहा है भाई इंटरेस्ट 10% चाहिए। P एंड Q डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। P एंड Q ये इंटरेस्ट नहीं पे करना चाहते। अच्छा पॉइंट है ये, इसका एक बार डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं। देखो जी सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है, ये एक पार्टनर है R, इसने क्या करा है, फर्म को लोन दिया है कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। इस R पार्टनर ने 2 लाख रुपए का लोन दिया है फर्म को।
अब ये आर पार्टनर ने जब फर्म को लोन दिया है तो फर्म ने लोन को यूज़ करा होगा, फर्म ने जो भी लोन यूज़ करा है उसके ऊपर इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? पार्टनर को। और ये आर कहता है कि आप ये जो इंटरेस्ट पे करोगे ना, ये इंटरेस्ट मेरे को चाहिए 10%, यानी कि 10% ब्याज मांग रहा है वो अपने लोन के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन लोन कह सकते हैं इसको, ठीक है जी। और ये इसने लोन दिया था 2 लाख रुपए का। अभी यहाँ पे क्या होगा? अभी यहाँ पे जो भी लोन, जो भी चीज़ डीड में, एग्रीमेंट में मेंशन होगी वो होनी चाहिए। यानी कि जितना भी इंटरेस्ट डीड में मेंशन होगा कि भाई 18% मिलना चाहिए, 23% मिलना चाहिए, जो भी चीज़ डीड में मेंशन होगी वो हो जाएगी। पर इस क्वेश्चन में हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हमें किसकी बात माननी चाहिए भाई? हमें माननी चाहिए लॉ की बात, कानून की बात। कानून कौन सा कानून? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को पे करना है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को पे करना है टू पार्टनर, और इस बारे में ऐसी कोई बात डीड में मेंशन नहीं है या फिर इस बारे में कोई डिस्कशन डीड में नहीं हुआ, तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको 6% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो हमें 2 लाख के ऊपर 6% इंटरेस्ट पे करना है, तो वो फर्म को पे करना पड़ेगा 2 लाख के ऊपर 6%, जो कि 12,000 आता है। तो फर्म को, पार्टनर आर को 12,000 रुपये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और आगे की बात कह रहा है कि पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। पी और क्यू कह रहे हैं कि इनको इंटरेस्ट मत दो, तो हम पी और क्यू की क्या बात मानेंगे? अगर वो ये कहते हैं कि जी 10% इंटरेस्ट मत दो, तो ये बात हम मान लेंगे। और अगर वो कहते हैं कि इंटरेस्ट मत दो, कोई इंटरेस्ट मत दो, तो ये बात हम नहीं मानेंगे। हम 6% इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि जो बात डीड में मेंशन ना हो तो फिर हमें लॉ की बात माननी पड़ती है। और लॉ कहता है कि 6% इंटरेस्ट पे होना चाहिए पार्टनर को, जो उसने लोन दिया है उसके बदले में।